आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपनी रिस्पॉन्स की आंसर की कैसे निकाल सकते हैं फॉर द पोस्ट कोड 42, 21 एंड 47, 21, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट्स को अपनी आंसर की निकालने में बहुत ही प्रॉब्लम फेस हो रही है, उनको नहीं पता चल रहा कैसे निकालनी है। दूसरा, हम आज की वीडियो में ये भी डिस्कस करेंगे कि एक्सपेक्टेड हमारी ई डोजियर कट ऑफ कितने जाने वाली है, वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, राइट। पहले हम बात कर लेते हैं कि आप अपनी आंसर की कैसे डाउनलोड कर सकते हो। देखो, जो DSSB साइट है उसकी दो साइट्स है, एक तो OARS करके है और एक DSSB ऑफिशियल वेबसाइट है, राइट। OARS पे आपका पोर्टल है, दैट इज ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन सिस्टम है। तो कैसे आंसर की निकालते हैं, इसमें आपको दोनों ही साइट की ज़रूरत पड़ेगी। मैं आपको दोनों ही निकाल के दिखा देती हूँ, ठीक है। देखो, यहाँ पे गूगल पे आप डालना DSSB ऑफिशियल वेबसाइट, ये आपने डाला ऑफिशियल वेबसाइट। तो देखो, जो सबसे पहले नंबर पर आपकी खुल के आई है डैट इज़ द DSSB.delhi.government.in और दूसरी है DSSB ऑनलाइन, राइट। तो जब आप इस पर क्लिक करोगे, ठीक है, पहली वाली वेबसाइट पे क्लिक करोगे तो इस तरह से साइट आपकी खुल कर आएगी, राइट। तो यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल डाउन करो तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऑब्जेक्शन मैनेजमेंट लिंक फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन फॉर पोस्ट कोड। ये सभी पोस्ट कोड के सारे ऑब्जेक्शन मैनेजमेंट लिंक यहाँ पे दिए हुए हैं। तो जब आप इस पर क्लिक करोगे तो ओके कर देना है इसको। इस पर क्लिक करोगे तो फिर आपके पास ऐसा खुलकर आएगा कैंडिडेट लॉगिन। यहाँ पे आप अपना एप्लीकेशन नंबर डालना, डेट ऑफ बर्थ डालना और ये जो कैप्चा है इसको डालना, देन लॉगिन कर लेना। तो इसमें क्या होगी, जो DSSB के साइट से जो DSSB ने अपनी आंसर की रिलीज की है वो निकल कर आएगा, क्वेश्चन पेपर निकल कर आएगा विद आंसर, विद करेक्ट आंसर। उसमें आपके आंसर मार्क्ड वाले नहीं होंगे, राइट। आंसर की रिलीज की है DSSB ने, रिस्पॉन्स की आपकी रिलीज नहीं की है। DSSB रिस्पॉन्स की इशू करता भी नहीं है कैंडिडेट वाइज, वो सिर्फ क्वेश्चन पेपर देता है और उनके क्वेश्चंस के क्या करेक्ट आंसर है वो डालते हैं। तो आप इसको चेक कैसे करेंगे, तो चेक कैसे करना है, आपने अपना क्वेश्चन पेपर जब आप इसको ओपन करोगे तो एक आएगा ऑब्जेक्शन लिंक, एक आएगा क्वेश्चन पेपर। तो क्वेश्चन पेपर पर जाकर आप अपना क्या करोगे, क्लिक करोगे, क्वेश्चन पेपर पर क्लिक करोगे तो वहाँ पे आएगा टू डाउनलोड द क्वेश्चन पेपर, क्लिक हेयर। तो क्लिक हेयर पे क्लिक करोगे तो आपका पूरा क्वेश्चन पेपर विद आंसर क्या हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा, राइट। तो वहाँ पे हर एक क्वेश्चन के आंसर, वहाँ पे करेक्ट आंसर मार्क्ड होंगे। तो आप उसमें पता कैसे लगाओगे कि भाई आपने क्या मार्क किया है, तो वो ऑल इज बेस्ड ऑन योर मेमोरी, ठीक है। आपने उस टाइम पे क्या आंसर मार्क किया वो आपको रिकॉल करना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा क्या मैंने सही आंसर मार्क किया है या नहीं किया है। उसी के बेसिस पे आपको अपने मार्क्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे, राइट। रिस्पॉन्स की और आंसर की में डिफरेंस होता है। रिस्पॉन्स की जो आपने आंसर दी है क्वेश्चन पेपर के, और आंसर की का मतलब होता है कि क्वेश्चन पेपर है और उनके करेक्ट आंसर जो DSSB इशू कर रहा है, राइट। तो इस तरह से आप अपने मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हो, राइट। अब देखो, आंसर की रिलीज हो गई, राइट, लेकिन ये आपका फाइनल स्कोर नहीं होगा, इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होगा, राइट, क्योंकि ऑनलाइन पेपर कंडक्ट किया गया था, ठीक है, डिफरेंट शिफ्ट में किया गया था। तो जिसका हार्ड पेपर रहा होगा उसको नॉर्मलाइजेशन का ज़्यादा फ़ायदा होगा। हार्ड पेपर वाले कैंडिडेट को के नंबर में 20 से 25 नंबर का इंक्रीमेंट देखा जा सकता है, राइट। उसके बाद क्या होगा, आंसर की रिलीज होने के बाद आपकी होगी, आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो। 4 दिन का आपको समय दिया गया है, उसमें ऑब्जेक्शन रेज करो, ठीक है। आप क्वेश्चन पेपर को सही से एनालाइज करो, अगर आपको कोई लग रहा है ये गलत है तो आप ऑब्जेक्शन ज़रूर रेज करें, उससे आपको भी बेनिफिट होगा और बाकी कैंडिडेट्स को भी उस क्वेश्चन का बेनिफिट होगा अगर कोई रॉन्ग क्वेश्चन या फिर आंसर है, राइट। उसके बाद लगभग 1 महीने बाद, 20 से 25 दिन बाद आपकी जो ई डोजियर कट ऑफ है वो रिलीज हो जाएगी। ये फाइनल कट ऑफ नहीं होती है, प्लीज़ ध्यान रखना, ये फाइनल कट ऑफ नहीं होती है। तो ई डोजियर की कट ऑफ के लिए जो नंबर ऑफ वैकेंसी होती है उससे ज़्यादा कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है। सपोज करो 400 वैकेंसी है तो 600-700 कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है। क्यों? क्योंकि कुछ एलिजिबल नहीं होते, किसी का कोई फॉर्म डेफिशिएंट होता है तो उसमें से कुछ कैंडिडेट निकल जाते हैं। तो सपोज करो 400 की वैकेंसी तो 450 तक के कैंडिडेट फिर आ जाते हैं, अगर 50 कैंडिडेट ऐसे निकल गए कि जिनके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं,
राइट। तो ई डोजर की कट ऑफ क्लियर करने का मतलब ये नहीं है कि आपने पेपर क्लियर कर लिया है, जॉब की कोई गारंटी अभी नहीं है जब तक फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं आ जाती है, राइट। फाइनल मेरिट लिस्ट आती है, फिर आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन के लिए और मेडिकल वगैरह डिफरेंट प्रोसेस के लिए, जो आगे का जो भी प्रोसेस है उसके लिए बुलाया जाता है, राइट। तो जब आंसर जो आपकी ई डोजियर की कट ऑफ होगी, ठीक है, तो वो भी आपको वो आप कहाँ से निकालेंगे वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखना जो लेटेस्ट रिजल्ट है, यहाँ पे जब ई डोजियर की कट ऑफ आएगी तो लेटेस्ट रिजल्ट पे आप क्लिक करोगे तो लेटेस्ट रिजल्ट में ऊपर ही सबसे आपका आ जाएगा, जब भी कट ऑफ फ्रीज होगी तो उसमें आपको सिर्फ कट ऑफ दिखाई देगी, ठीक है, कि इतनी कट ऑफ गई है, लेकिन आपके मार्क्स नहीं दिखाई देंगे। आपके मार्क्स कहाँ पे दिखाई देंगे? आपके मार्क्स दिखाई देंगे दूसरी वाली साइड पे, OARS पे, ठीक है, आपके पोर्टल पे। आप अपना पोर्टल और सेकंड वाली वेबसाइट ओपन करेंगे जिस पे आपने रजिस्ट्रेशन किया था, वहाँ पे अपना साइन इन करोगे, क्लिक टू साइन इन। साइन इन करने के बाद आप अपना पोस्ट कोड भरोगे और वहाँ पे आपका मार्क्स लिखे आ जाएंगे, और अगर आप शॉर्ट लिस्ट हुए तो वहाँ पे लिखा आ जाएगा यू आर शॉर्ट लिस्टेड फॉर दिस पोस्ट कोड। अगर आप शॉर्ट लिस्ट नहीं हुए तो वहाँ पे एक लाइन लिखी आएगी यू आर नॉट शॉर्ट लिस्टेड, विद मार्क्स आपका ये सब लिखा आएगा, राइट। तो इस तरह से आप अपना ई डोजियर की कट ऑफ आपने मार्क्स निकाल सकते हो। अब कर लेते हैं बात कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रहने वाली है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ की अगर हम बात करें तो हाई रहने वाली है, बिकॉज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा है और पोस्ट क्या है, कम है। अगर हम बात करें EWS की, ठीक है, फॉर पोस्ट कोड 4221, अगर हम EWS की बात करें, कैटेगरी की बात करें, तो वहाँ पे एक्सपेक्टेड अभी जो भी मेरे पास डाटा अवेलेबल है उसके हिसाब से मैं बता रही हूँ, ये एग्जैक्ट नहीं है, राइट। उससे मैं अनुमान लगा रही हूँ कि इतनी कट ऑफ जा सकती है। तो EWS कैटेगरी की अगर हम देखें कट ऑफ तो 120 से 125 जाने वाली है, राइट। अगर आपका इसके बीच 1 से 25 से ऊपर आपके मार्क्स है तो आप अपने आप को सेफ समझिए। OBC की कट ऑफ हाई जाएगी 140 से 150 के बीच में, क्योंकि जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो सिर्फ 6 ही है, जो वैकेंसी है वो 6 ही है, सीट्स कम है। अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी की तो वो OBC से कम जाएगी, बिकॉज सारा सीट्स का ही खेल है कि नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, तो वो 130 से 140 के बीच में जाएगी रहेगी, जहाँ तक मेरा अनुमान है। ST कैटेगरी की बात करें तो 112 115 के बीच में रहेगी। अगर हम SC कैटेगरी की बात करें तो 125 से 120 के बीच में रहेगी, 120 से 125 के बीच में ही रहेगी SC कैटेगरी की। अगर हम PH की बात करें तो 90 से 100 नंबर के बीच में फिजिकली हैंडीकैप की रहेगी। सो दिस इज एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो जाने वाली है। कट ऑफ बहुत हाई रहेगी बिकॉज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा है और जो सीट्स है वो कम है। सो कट ऑफ ऑब्वियसली बहुत हाई जाने वाली है, दैट इज़ 140 से 150 के बीच में आप मान के चलिए। अगर आपके 130 से ऊपर नंबर है तो आपका ई डोजियर में शॉर्ट लिस्ट आप हो सकते हो, राइट। और ई डोजियर में भी अगर आपकी कट ऑफ से 10 से 20 नंबर ऊपर है, ई डोजियर कट ऑफ से 10 से 20 नंबर ऊपर है, तो आप फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नंबर आ सकता है, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट कि कितनी कट ऑफ जाने वाली, एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी, क्या आंसर, कैसे आप आंसर की निकाल सकते हो, ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो। दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक माय वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल लर्न विद अलका। थैंक यू सो मच। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल जो डिस्क्रिप्शन में मैंशन है, ओके। सो थैंक यू।